कभी लट्ठा मार होली तो कभी छड़ी मार होली, कभी फूलों वाली होली तो कभी लड्डू की होली, और इतने से भी मन नहीं भरा तो कभी गुलाल वाली होली तो कभी पानी वाले रंग की होली। लेकिन इतने सारे होली में सबसे फेमस एक ही होली है और वो है गुलाल वाली होली। वैसे मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं और आप लोगों को ये भी पता होगा कि होली के रंग कैसे बनते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने रिवीजन के लिए एक बार फिर से पूरे प्रोसेस को दोहरा देती हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट्री में गुलाल बनाने की शुरुआत होती है इन खेतों से। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्त। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुलाल बनता है मक्के से और मक्का उगता है खेत में। खेत से या गोदाम से मक्के को इस गुलाल फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ इन सूखे मक्के के दानों को इन मशीन में डाला जाता है। ये मशीन कुछ खास काम नहीं करते, बस मक्के के दाने को उसके छिलके से अलग कर देती है। छिलका और दाना अलग हो जाने के बाद हमारे पास बिल्कुल सफेद मक्का बचता है, जिसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जो जाते जाते सीधा चक्की में चला जाता है। चक्की में जाने के बाद सभी मक्के के दाने को अच्छे से पीस कर उन दानों से आटा बना लिया जाता है। इन चक्की के एक तरफ मक्के के दाने को डाला जाता है, दूसरी तरफ से सफेद मक्के का आटा निकाला जाता है। एक बार जब आटा निकालने का ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, तब इन आटे को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में इन सभी सफेद आटे को एक ऑटोमेटिक छलनी से छाना जाता है और इसे तब तक छाना जाता है जब तक इस आटे से ग्लूटेन और स्टार्च अलग ना हो जाए। स्टार्च और ग्लूटेन अलग हो जाने के बाद हमारे पास एकदम सफेद और चमचमाता आटा बचता है, जिसे सबसे पहले अच्छे तरीके से इन प्लास्टिक के बोरों में पैक किया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है दूसरी फैक्ट्री में, जहाँ सफेद आटे को बदला जाएगा असली गुलाल में, यानी लाल, पीला, हरा और गुलाबी कलर के गुलाल में। ट्रक की मदद से जैसे ही दूसरी फैक्ट्री में ये सफेद आटे की बोरियां उतरती है, वैसे ही फैक्ट्री के मजदूर इन्हें सबसे पहले स्टोरेज रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ से बारी बारी करके इन बोरियों को फाड़ते हैं और उन्हें कुछ इस तरह से फैलाकर बीच में एक गैप छोड़ देते हैं। बाद में इन गैप में पानी डाला जाता है और जिस कलर में आटे को रंगना होता है, उसी कलर का डाई भी पानी के साथ ही मिला दिया जाता है। आटा में पानी और डाई मिलाने के बाद फैक्ट्री का मजदूर सबसे पहले अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल कर इसे मिलाते हैं। वैसे हाथों से मिलाने की टेक्निक को तब इस्तेमाल किया जाता है जब गुलाल की क्वांटिटी कम हो, लेकिन जब गुलाल की क्वांटिटी ज्यादा होती है तब फैक्ट्री के मजदूर इसे एक बड़ी सी लकड़ी की चप्पू की मदद से कुछ इस तरह से मिलाते हैं। मजदूर जब अपने लेवल पर इस मिक्सिंग के काम को कंप्लीट करने पर है, तब इसे एक ऑटोमेटिक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन आटे को और अच्छे तरीके से महीन रूप से पेशा जाता है, ताकि गुलाल एकदम महीन और सॉफ्ट बन सके। मशीन से गुलाल निकालने के बाद फैक्ट्री के मजदूर उसे उठाकर सबसे पहले धूप में कम से कम 2 दिन सूखने के लिए डाल देते हैं। अच्छे तरीके से धूप लग जाने के बाद मजदूर इसे समेट लेते हैं और इसमें खुशबू के लिए सेंट मिलाकर उसे पैकिंग एरिया में भेज देते हैं, जहां एक ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन इन्हें पॉलिथीन में पैक करके जाती है, जिस पर पहले से ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट के साथ साथ कंपनी का ब्रांड लोगो और MRP छपा होता है। पैकिंग के बाद सभी गुलाल को एक बड़े से कार्टन में पैक कर दिया जाता है और ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजकर आपकी होली को रंगीन बना दिया जाता है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।